हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आपका स्वागत है टारगेट विद सूरज परिवार में। और आप कैसे हैं साथियों? हम आशा करते हैं आप मस्त, जबरदस्त, तंदुरुस्त और अपने पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे और डेली आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो जुड़िए टारगेट विद सूरज परिवार के साथ और अपने इस कैरियर में अपने जीवन को सफल बनाएं। ठीक है साथियों, तो हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस और विषय सूची साथियों, जो कि ये सिलेबस ऑल टू एग्जाम, ऑल एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जैसे राज्य और केंद्र वैकेंसी जो भी आती है सबका निचोड़ हम लेके आए हैं और आपको पारी पारी लिखवाएंगे और बताएंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए ये किस किस एग्जाम के लिए है। देखिए एसएससी जीडी, टीए आर्मी, आर्मी अग्निवीर, आर्मी एयरफोर्स और होता है इंडियन नेवी और एसएससी का ऑल एग्जाम, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ये सब के लिए है। और ये रीजनिंग सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम ऐसा कोई आपको नहीं समझाएगा जैसे हम आज आपको समझाएंगे। बस हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम और देखिए साथियों, रीजनिंग तीन प्रकार की होती है। एक वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, एथिकल रीजनिंग जिसको शाब्दिक तर्क बोलते हैं, अशाब्दिक तर्क बोलते हैं, विश्लेषणात्मक तर्क बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो हम पारी पारी और अच्छे से आपको बताएंगे और सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले आपको बताते हैं शाब्दिक तर्क। शाब्दिक तर्क, शाब्दिक तर्क, शाब्दिक तर्क में क्या क्या आता है साथियों, हम आपको बताएंगे आज। इसमें पहले नंबर पे आता है कोडिंग, डिकोडिंग। इसमें पहले नंबर पे कोडिंग और डिकोडिंग आता है। कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग आता है। इसके बाद दिशा परीक्षण आता है। दिशा परीक्षण आता है। दिशा परीक्षण के बाद साथियों आता है इसमें पासा, फिर आता है साथियों घड़ी। इसके बाद आता है साथियों, घड़ी के बाद आता है इसमें कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर के बाद आता है साथियों इसमें रक्त संबंध, रक्त संबंध, रक्त संबंध, रक्त संबंध के बाद बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था आता है साथियों। इसके बाद क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था के बाद आता है सादृश्यता, सादृश्यता, सादृश्यता के बाद आता है इसमें सादृश्यता और क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण। इसके बाद वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद साथियों इसमें आता है वर्गीकरण, श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला। और इसमें आता है श्रृंखला के बाद श्रृंखला लुप्त संख्या, लुप्त संख्या, लुप्त संख्या, लुप्त संख्या के बाद आता है इसमें न्याय निगमन, न्याय निगमन, निगमन, न्याय निगमन के बाद आता है साथियों इसमें वेन आरेख, वेन आरेख,
वेन आरेख, वेन आरेख के बाद इसमें आता है गणितीय सक्रिया, गणितीय गणितीय सक्रिया, गणितीय सक्रियाएं। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें असमानता, असमानता, असमानता। असमानता के बाद आता है साथियों इसमें वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला के बाद शब्दकोश, शब्दकोश, शब्दकोश के बाद होता है शब्द निर्माण, शब्द निर्माण। इसके बाद लास्ट इसमें आता है शाब्दिक तर्क में आता है पहेली परीक्षण। ठीक है साथियों, पहेली परीक्षण, ये इतने चैप्टर आते हैं शाब्दिक तर्क में। ठीक है साथियों, इतने चैप्टर आते हैं शाब्दिक तर्क में। कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, पासा, घड़ी, कैलेंडर, रक्त संबंध, बैठक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, सदिशता, क्रम परीक्षण, वर्गीकरण, श्रृंखला, लुप्त संख्या, न्याय निगमन, वेन आरेख, गणितीय सक्रिया, असमानता, वर्णमाला, वर्णमाला के बाद शब्दकोश, शब्द निर्माण और इसके बाद पहेली। ठीक है, पहेली परीक्षण। ठीक है, ये रहा शब्द तार्किक। ठीक है साथियों, ये शब्द तार्किक मतलब वर्बल रीजनिंग का ये है चैप्टर। इसके बाद हम लोग आते हैं नॉन वर्बल, जिसको बोलते हैं अशाब्दिक तर्क। रीजनिंग का 3 पार्ट होता है साथियों। अशाब्दिक तर्क, अशाब्दिक तर्क पार्ट 2 होता है रीजनिंग का। ठीक है, एक तो शाब्दिक तर्क था वो हमने बता दिया, अशाब्दिक तर्क है ये भी हम बताने जा रहे हैं आपको। इसमें क्या क्या आता है, आकृति से संबंधित जितने होते हैं, आकृति होता है, दर्पण, जल प्रतिबिंब होता है, कागज काटना एवं मोड़ना होता है, आकृतिक श्रृंखला होता है, आकृति वर्गीकरण होता है, आकृति सदृश्यता होता है, आकृति प्रतिकरण होता है, इसके बाद पूर्तिकरण होता है, इसके बाद अंतर्निहित आकृति होता है, इसके बाद बिंदु स्थिति होता है, फिर आकृति का समूहन होता है, आकृति का निर्माण होता है। ये आता है साथियों अशाब्दिक तर्क में। तो आइए हम आप लोगों को लिख के अच्छे से बताते हैं। आकृतियों का गणना, पहला आकृति का गणना, आकृतियों का गणना। ठीक है साथियों, आकृतियों की गणना के बाद आता है इसमें दर्पण जल प्रतिबिंब, दर्पण जल प्रतिबिंब। इसके बाद दर्पण जल प्रतिबिंब के बाद आता है साथियों कागज काटना एवं मोड़ना, कागज काटना, कागज काटना या मोड़ना, कागज काटना या मोड़ना, मोड़ना। इसके बाद आता है साथियों आकृति श्रृंखला, आकृति आकृति श्रृंखला, आकृति श्रृंखला। आकृति श्रृंखला के बाद साथियों आता है, आकृति श्रृंखला के बाद आता है आकृति वर्गीकरण, आकृति वर्गीकरण, वर्गीकरण, आकृति वर्गीकरण। आकृति वर्गीकरण के बाद आता है आकृति सदृश्यता, आकृति सदृश्यता,
सादृश्यता। इसके बाद आता है साथियों आकृति पूर्तिकरण, आकृति पूर्तिकरण, पूर्तिकरण, आरती आकृति पूर्तिकरण, आकृति पूर्तिकरण के बाद आता है अंतर्निहित आकृतियां, अंतर्निहित आकृतियां, आकृतियां। इसके बाद आता है साथियों बिंदु स्थिति, बिंदु स्थिति, स्थिति, ठीक है। बिंदु स्थिति के बाद आता है साथियों आकृतीय का समूहन, आकृतीय का समूहन, ठीक है। आकृति समूहन के बाद लास्ट चैप्टर आता है आकृतीय निर्माण, आकृतीय निर्माण, निर्माण, ठीक है साथियों। आकृतीय निर्माण ये रहा अशाब्दिक तर्क, आकृतियों का गणना, दर्पण, जल प्रतिबिंब, कागज काटना या बोना, आकृतियों का श्रृंखला, आकृतियों का वर्गीकरण, आकृतियों का सादृश्यता, आकृतियों का पूर्तिकरण, अंतर्निहित आकृतियां, बिंदु स्थिति और आकृतियां समूहन, आकृतियां निर्माण, ये है अशाब्दिक तर्क। ये पूरा निचोड़ है। इसके बाद कहीं भी आपके सिलेबस में कहीं भी आपको अशाब्दिक तर्क में नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा यही सारा चैप्टर है और जो हम बताएंगे वही है। और कहीं भी आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, इसके अलावा और कोई आपको चैप्टर या पाठ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग विश्लेषणात्मक तर्क, उसको एलेक्टिकल रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, तीसरा पार्ट है वो रीजनिंग का। ठीक है, विश्लेषणात्मक तर्क, ये रहा साथियों तीसरा पार्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या चैप्टर आते हैं, हम आपको बताते हैं। कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं तर्क, कारण और प्रभाव, निर्णय और क्षमता, आंकड़ों का पर्याप्तता। इसके बाद आता है निर्णयान क्षमता, इनपुट आउटपुट, अव्यूह, घन और घनाभ, ठीक है साथियों। तो कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं पूर्व धारणाएं, ठीक है। इसके बाद कथन एवं पूर्व धारणाएं के बाद कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष, निष्कर्ष, ठीक है। कथन एवं निष्कर्ष के बाद कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क। इसके बाद कारण और प्रभाव, कारण एवं प्रभाव, कारण एवं प्रभाव। इसके बाद निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता के बाद आता है इसमें साथियों आंकड़ों की पर्याप्तता, आंकड़ों की
आंकड़ों की पर्याप्तता, आंकड़ों की पर्याप्तता, ठीक है, आंकड़ों की पर्याप्तता। इसके बाद साथियों आता है आपका इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, जो कि बेहद जरूरी है साथियों। यूपीएसआई का जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई में इनपुट और आउटपुट और एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप बिहू, आप बिहू, आप बिहू, आप बिहू की बात आता है घन और घनाभ, घन और घनाभ। ये रहा आपका संपूर्ण रीजनिंग सिलेबस साथियों, जो कि हमने शाब्दिक तर्क, अशाब्दिक तर्क, विश्लेषणात्मक तर्क मतलब एलेक्ट, इसके बाद हम लोग वर्बल, नॉन वर्बल, एलेक्ट्रिकल रीजनिंग, ठीक है। हम आपको पारी पारी सब कुछ अच्छे तरीके से बता दिए हैं साथियों। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास जो यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी, आर्मी, टीजी आर्मी, अग्निवीर और इंडियन नेवी, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करिए। ये टारगेट विद सूरज का लिंक उनके तक शेयर करिए और उनको बताइए कि हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आपका कोई भी नोटिफिकेशन आता है या वैकेंसी से संबंधित कुछ भी आता है, तो हम सबसे पहले आपको, हमारा उद्देश्य है कि आप तक पहुंचाना और आपको निर्देश मार्ग बताना, ठीक है साथियों। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो कि हम यहाँ से वीडियो कुछ भी अपलोड करें आपके यहाँ तुरंत पहुंचे और आप सतर्क हो जाएं। कोई भी वैकेंसी आती है या एडमिट कार्ड आता है या नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी आता है साथियों, तो हम आपको उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे वीडियो बना के जरूर बताएंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है साथियों। तो टारगेट विद सूरज चैनल को प्यार दें और सब्सक्राइब करें। तो साथियों, जैसे कि मैथ और रीजनिंग, ठीक है, अभी फिलहाल इस टारगेट विद सूरज चैनल पे मैथ और रीजनिंग की क्लास चलाई जाएगी, जो कि मैथ का क्लास आपको सुबह 8 बजे मिलेगा और रीजनिंग की क्लास शाम को 4 बजे मिलेगी। तो साथियों, जैसे कि क्लास 4 बजे शाम को रीजनिंग की मिलेगी, और टारगेट विद सूरज से जुड़िए और अपने अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगले शाम 4 बजे, ठीक है। इसके बाद हम वहां पे रीजनिंग पढ़ेंगे, आज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग आप लोग रिवीजन करके आइए और क्लास के साथ जुड़िए, और बाकी कोडिंग डिकोडिंग ऐसे आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि आप लोग कहीं से भी पढ़े हो उससे नहीं मतलब, लेकिन मेरी क्लास अगर एक बार आप देख लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में आपका अग्निवीर, एसएससी जीडी, यूपी प्लस, कोई भी ऑल एग्जाम कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम हो, आपका गलत नहीं होगा साथियों, ठीक है। ये मेरा वादा है टारगेट विद सूरज का, ये प्रॉमिस है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो टारगेट विद सूरज से जुड़िए और टारगेट विद सूरज को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो साथियों, हम मिलते हैं अगले वीडियो शाम 4 बजे, आप जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू साथियों।